बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। ये इस वक्त बहुत सीरियस मामला है। इमरान खान साहब को एक जानिब तो ये हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है। ये इमरान खान साहब ने जो दो अदालतों में पेश होकर दो ज़मानतें ली, हुकूमत के तमाम इंटेंशंस से वहाँ भी नज़र आ रहा था, मगर इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के बारे में ख़ुद बताने के बावजूद कि उनकी सिक्योरिटी को जो है वो खदशात लाक हैं, उन पर हमला हो सकता है, उनकी सिक्योरिटी ख़ुद कंप्रोमाइज़ कर रही है ये हुकूमत। कैसे, ये मैं आपके सामने तमाम सिचुएशन रख देता हूँ। जो इस वक्त इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब के पास जो सिक्योरिटी में टीमें थीं उनको कम किया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म होने के नाते उनके पास जो सिक्योरिटी उसमें एक से ज़्यादा, यानी सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी नहीं, एक से ज़्यादा इदारों के लोग मौजूद थे, वो कम हुए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का दावा है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की सिक्योरिटी कम करने के साथ साथ उनके घर के इर्द गिर्द इस्लामाबाद पुलिस की जो सिक्योरिटी है, बल्कि इसे सिक्योरिटी भी नहीं, उनकी जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर उनका लगाया जाना है, वो हमें खासा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ख़ुद भी बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि ऐलानिया किसी तसादुम की सी तैयारी कर रही है। ये फ़हीम अख्तर साहब हैं, इन्होंने ख़बर दी थी। मैं पहले ख़बर आपको दूँ, इमरान खान साहब को जो बनीगाला में घर है वहाँ से FC हटा ली गई है। अब वहाँ FC नहीं है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मैंने जब खुद रब्ता किया तो उन्होंने कंफर्म कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। अब ये इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर जो टीम है उसमें नहीं लगाई गई, ये उनके घर के इर्द गिर्द के रास्तों पर लगा दी गई है। और इस सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और उसमें नज़र आ रहा है बनी गाला जाने वाले रास्तों पर बेतहाशा इस्लामाबाद पुलिस लगा दी गई है। मल्टीपल गाड़ियां, ढेरों लोग, सड़क किनारे खड़े हुए लोग, और गाड़ियां भी ऐसे कि वो किसी का रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं गाड़ियां। इस तरह से इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी लगा दी गई है। 3 मकामात जो बनीगाला को, इमरान खान साहब के घर को जाने वाले रास्ते हैं, मेन गेट पर भी इनके साथ साथ इजाफी पुलिस अहलकार लगा दिए गए हैं। और यह भी इत्तला है कि इमरान खान साहब के घर पर जो सिक्योरिटी कंपनी, जो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है SMS, उसका लाइसेंस ख़त्म हो गया है। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, मगर ये भी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब इन हालात में ये जो वीडियो है जो बनी गाला के हालात दिखा रही है, इस वीडियो के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी हम देंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी देंगे और हम मजबूर हैं इमरान खान साहब को ये सिक्योरिटी देने पर। तो इसके नतीजे में हुआ क्या, इस्लामाबाद पुलिस बाकायदा किसी पार्टी की तरह सामने आ गई, क्योंकि ये हुकूमत की हिदायत पे काम हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने कहा कि इस्लामाबाद की हुदूद में किसी भी दूसरे सूबे की पुलिस कानूनी इजाज़त के बगैर काम नहीं कर सकती। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ताहाल किसी भी दूसरे सूबे से पुलिस नहीं मांगी, यानी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया मांगेगी, अगर मांगेगी किसी भी कानून शिकनी की सूरत में इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस कानूनी और अमली इक़दाम करेगी। यानी इमरान खान साहब के बारे में अगर ये कहा गया कि KP से या पंजाब से सिक्योरिटी देंगे, तो इनका ये कहना है कि नहीं आ सकते, कानूनी अमली इक़दाम करेंगे, रास्ता रोकेंगे। ये वैसे भी वीडियो से भी नज़र आ रहा है कि इसकी तैयारी है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी गैर कानूनी इक़दाम या पेशकदमी की सूरत में जिम्मेदारों का वाज़े तयन किया जाएगा। अगर इस्लामाबाद पुलिस के अलावा यहां कोई आएगा सिक्योरिटी के लिए तो रोका जाएगा। कानूनी तौर पर मुआवनत के लिए तलब की गई नफरी भी, और अगर फर्ज कर लीजिए कि कानूनी तौर पर भी मंगवा लिया गया, तो वो नफरी भी कानून के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के अहकामात पर अमल करने की पाबंद है। यह बाकायदा तौर पर पार्टी बनकर इस्लामाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में कहा है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी हमने देखा था अभी जब वो गए थे अदालत ATC, वॉक थ्रू गेट टूट गया, धक्के लग रहे थे और इमरान खान साहब की अपनी टीम को धक्के लगे थे। शिबली फराज उस धक्के में तकरीबन पिस गए, फिर साइड पे हो गए, ये हाल था। और हमने ऐसे ही लोगों की, सियासी लोगों की, जो इमरान खान के मुखालिफिन ने पेशियों के मौके पर क्या देखा है, मरियम पेश होती है, इतना बड़ा सिक्योरिटी हिसार बनता है कि जिसके दरमियान में मरियम होती हैं और आसपास जो लोग हैं
नजर ही आ रहा होता है कि वो मरियम से 5-5, 6-6 फीट के फासले पर हैं और हर आने जाने वाले को हटो बच्चों की सदाएं लगती हैं और वहां से हटा दिया जाता है। तो ये वाला हाल होता है मरियम, हमजा, शहबाज शरीफ, इन लोगों की पेशियों पर। और इमरान खान की पेशी जो थी वो बड़ी कंप्रोमाइज्ड सिक्योरिटी में हमें नजर आई थी और अब बाकायदा तौर पर एक तसादुम की तैयारी है। इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत दिन बाद एक ट्वीट किया है। शरीफ बरादरान का एक तरीका है, ये तरीका पुराना तरीका है और इसके लिए ये सहाफ़ियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने करीबी सहाफ़ियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। 2018 के इंतखाब से पहले आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने सुहेल वड़ाई साहब को घर बुला के उनसे कुछ गुफ्तगू की। सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और कहा कि ये सवाल जवाब तो इंटरव्यू की शक्ल में नहीं थे, लेकिन मैं इसको फिर भी जो गुफ्तगू हुई है इसको मैं इस तरह से मुकालमों की सूरत में पेश कर रहा हूं। और उन्होंने ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब को कहीं से ऑफर हुई कि आप वजीर आजम बन जाएं, उनको वजीर आजम बनने की ऑफर हुई और शहबाज शरीफ साहब से उनकी काबीना के जो नाम है वो भी मांग लिए गए। शहबाज शरीफ साहब तक ये पेशकश पहुंचाई गई 2 सहाफियों के जरिए। सुहेल वड़ाई साहब ने ये कॉलम लिखा था। अब सुहेल वड़ाई साहब ने एक बार फिर एक दावा किया और ये लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मिल के आए हैं। अब की बार पता नहीं आलू गोश्त इन्होंने खाया नहीं खाया, अरवी और मटन इन्होंने खाया नहीं खाया, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ, और ये जियो के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, ना शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन है और ना ही मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से। नवाज शरीफ चाहते हैं कि शहबाज शरीफ अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें और सुहेल वड़ाई साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ये बयानियां बनाएंगे कि अदालतों ने इनके साथ नाइंसाफी की है, जबकि वो पाकिस्तान जेल जाए बगैर आना चाहते हैं। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले ये लोग शोर मचाए थे, ये जाके पेशावर बैठ गया, ये खान बैठ गया पेशावर, तोशा खाना पेशावर बैठ गया और वहां पर बैठा हुआ है छुप के गिरफ्तारी के डर से। और नवाज शरीफ जो है वो गवाल मंडी में पाए खा रहे थे। नहीं, नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और अब नवाज शरीफ वापस आने का नाम नहीं ले रहे। और अब अगर अब आना चाहते हैं तो इस बात की यकीन दहानी हासिल करने के बाद आना चाहते हैं कि वो जेल नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ फरार होकर वहां से यकीन दहानियां मांगकर भी बहादुर है और इमरान खान यहां पर एंटी टेररिज्म कोर्ट में और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में पेश होने के बावजूद भी बुजदिल है। इमरान खान यहां लोगों के दरमियान में मौजूद होकर भी बुजदिल है और नवाज शरीफ वहां जाकर भी बहादुरी का और दिलेरी का इस्तियारा है। तो सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि ये बयानियां ही बनाएंगे कि अदालतों ने नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी की है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये हो रहा था कि जनरल बाजवा साहब आपने सौगात मुसल्लत की है, जनरल फैज हमीद साहब हिसाब आपको देना होगा। फिर उसके बाद इन्होंने दे दिया था तौसी का वोट और उसके बाद ये बयानियां अब नहीं बना रहे, ये पहले से लगे हुए थे। 5 आदमी, बुक्स से भरे 5 आदमी, फिर मियां साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने, सब ने मिलकर तोपों का रुख कर लिया था साकिब निसार की तरफ। साकिब निसार की जाली ऑडियो ये लोग ले आए थे जिसका कच्चा चट्ठा अब वाले समाने नहीं तब वाले समाने खोल दिया था और कहा था कि ये जाली ऑडियो, और साबित कर दिया था कि जाली ऑडियो है और फिर उसका फॉरेंसिक भी हो गया। तो तब इन्होंने कहा था कि इमरान खान को तो अदालत ने मुसल्लत किया। सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं अब बयानियां बनाएंगे। नहीं वड़ाई साहब, ये पहले बना चुके हैं सर, ये बहुत पहले से। मियां साहब पुराना काम है, अब तो ये आपका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, आपने जब ये तमाम बातें बता दी कि शहबाज शरीफ से भी मुतमईन नहीं है, मिफ्ता से भी मुतमईन नहीं है, मियां साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाएं, नवाज शरीफ ने जहन बना लिया है, पॉलिसी जो होगी वो इस हकदार की चलेगी, मिफ्ता इस्माइल पर मियां साहब जो हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं और वजीर खजाना को माशी पॉलिसियों का इल्म ही नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब ने यह कहा। इसके बाद हुआ यह कि मियां नवाज शरीफ साहब आए ट्विटर पे बहुत दिनों के बाद, और बहुत दिनों के बाद ट्विटर पे आने के बाद, यानी जुलाई 26 को मियां साहब ने ट्वीट किया था, अब उसके बाद मियां साहब ने अगस्त 25 को ट्वीट किया, 30 दिन के बाद। मियां साहब कहते हैं, द नेगेटिव कमेंट्स एट्रीब्यूटेड टू मी अबाउट पीएम शहबाज शरीफ आर मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट। मेरे बारे में जो बयान दिया गया है मुझसे मंसूब करके शहबाज शरीफ के हवाले से, वो ना सिर्फ ये कि मिसलीडिंग है, गुमराहकुन है, बल्कि इनकरेक्ट है, यानी गलत है। I remain hopeful that the sincere and tireless efforts by SS Shehbaz Sharif under the most challenging circumstances will bear fruit and he will steer the country out of the mess created by Imran Khan. मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ की कोशिशों का फल मिलेगा और इमरान खान ने जो तबाही मचाई थी उससे मुल्क बाहर निकल आएगा। ये मियां साहब ने ट्वीट किया। एक तो सुहेल वड़ाई साहब को झुटला दिया। शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया था सुहेल वड़ाई साहब को कि एस्टैब्लिशमेंट बाकी कुव्वतें चाहती हैं मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं,
तो उसमें भी सोहेल वड़ाई साहब के उस कॉलम को उन्होंने बाद में झुठला दिया था। यहां मियां साहब ने मुलाकात करके तमाम चीजें दी, सोहेल वड़ाई साहब ने दिया जियो पे इंटरव्यू, मियां साहब ने झुठला दिया। अपना काम निकाल लो, खबर दे दो, आगे तक ऊपर तक तमाम पैगामात पहुंचा दो, उसके बाद सहाफी को झुठला दो। और मियां साहब कह रहे हैं कि जो मैस इमरान खान ने क्रिएट किया है उससे शहबाज शरीफ निकाल लेगा। वैसे मैस था ना, ऑल टाइम हाई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स, ऑल टाइम हाई रेमिटेंसेस। और उसके साथ साथ आप देखिए कि जो खसारा था ट्रेड डेफिसिट, वो गुज़श्ता कोई अरसे में बढ़ा था क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत और उसके साथ जो हमारी कोविड की परचेजेस थी, वैक्सीन की परचेजेस, उनकी वजह से खसारा बढ़ा था, वरना खसारे को भी कंट्रोल कर लिया था। हमें ब्लूमबर्ग बता रहा था, बाकी बड़े बड़े इदारे बता रहे थे कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऑर्डर पकड़ रही है, ऑर्डर ज्यादा हो गए हैं, अब वो जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है और पाकिस्तान के पास इस वक्त बेहतरीन काम है। पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, 6% पे हम पहली बार गए। तो मियां साहब कह रहे हैं बस इमरान खान ने क्रिएट किया। उसके बाद तो शहबाज शरीफ ने आके 4 चांद लगा दिए। पेट्रोल इस वक्त देखिए कहां पर है, डीजल कहां पर है, डॉलर कहां पर है, लोगों की हालत क्या है, महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड्स। और मियां साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने मैस क्रिएट किया। वैसे लंदन बैठ के पता नहीं चलता कि किसने क्या किया है, तो मियां साहब मुमकिन है वहां से बैठकर बातें कर रहे, तो ऐसी बातें की जा सकती हैं। इसके बाद अदालतों ने फैसले दिए हैं, मैं ये फैसले आपके सामने रख दूं इंतहाई एहतराम के साथ। गुजारिशात, पीटीएम की क़यादत के खिलाफ पीटीआई ने मुकदमात तो दर्ज करवा दिए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह और ये जो वजीफा वाले थे कैप्टन सफदर, इनके खिलाफ। और इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ ये कि अदालत से तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो खारिज हो गई इस्लामाबाद से, और वहां पर कहा यह गया कि यह मुताल्लिका फोरम नहीं है। यानी अगर आपको जाना है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, यह मुताल्लिका फोरम नहीं है। और वकील ने यह कहा है कि सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ बयानात दिए गए हैं। और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने पूछा कि इस हाई कोर्ट के बारे में कोई बात है। दरखास्त गुजार से कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, लाहौर हाई कोर्ट जाएं, जिनके मुताल्लिक ये बात हो रही है, इस अदालत जो है यहां पर आप ना आए। वो अदालतों कह रहे हैं, तो अदालतों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद नहीं आती। राणा साहब तो कह रहे हैं ना अदालतों का घेराव करेंगे, उस जज का घेराव करेंगे जो शरीफ खानदान के खिलाफ न्याजी के कहने पे फैसले देगा। अच्छा, न्याजी के कहने पे फैसले देगा, ये लोग ये भी तौहीन कर देंगे। और नहीं, इस अदालत का जिक्र नहीं है इसमें भी। तो ये अदालत ने इसमें कहा है। इस्लामाबाद के बाद खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, काबीना ने एक एलामिया जारी किया, और यह एलामिया इस्लामाबाद के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। 13 सितंबर तक काबीना से जवाब तलब कर लिया है। नोटिस इनको जारी कर दिए गए हैं और कहा है कि यह सूबाई हुकूमत का इक़दाम गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शब्बीर हुसैन गगियानी जो हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि पीडीएम के कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुताल्लिक एलामिया हम चैलेंज कर रहे हैं, यह इक़दाम गैर कानूनी है, सेक्शन 196 की गलत तशरीह करते हुए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को पीडीएम रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज का इख्तियार दिया गया, गैर कानूनी है। और अदालत ने जो है वो एलामिया मुअत्तल कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा था एक्शन लेंगे, आईजी पर, डीआईजी पर, जज साहिबा पर लीगल एक्शन लेंगे, और ये इमरान खान साहब ने दोबारा कहा। तो इमरान खान साहब जो है वो 31 अगस्त को पेश होंगे और अपनी तमाम चीजें अदालत के सामने रखेंगे, क्योंकि वो एक गाना है सलमान खान की फिल्म का, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।